चलो दिल्ली देख रहे हैं आप। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खास पेशकश 2024 का जिस तरह से रण सज चुका है सभी योद्धा, और लगातार कोशिश यही बीजेपी की कि जो 10 का 10 का रिकॉर्ड था पिछली बार का 19 का, वो बनाया जाए। मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के सोनीपत से उम्मीदवार रमेश कौशिक का टिकट कटने के बाद उन पर पार्टी ने जिम्मेवारी दी है कि इस सीट को जीतें। और आप देख सकते हैं कि जहां हम आए, ये सफ़ीदो एक ऐसी यह विधानसभा है जिसमें कार्यक्रम है। लोगों से लगातार मोहन बड़ोली जी जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और खासकर सफ़ीदों के जो लोग हैं वो उनको सुनने भी आए हैं, देखने भी आए हैं और उनका सम्मान करने भी आए हैं। अब देखते ये है कि मोहनलाल बड़ौली सफ़ीदो हलके में इन लोगों को कौन से ऐसे वादे करते हैं जिनसे ये कन्विंस कर पाए कि वोट इनके खाते में यहाँ की जनता उनको देगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि वो क्या कहेंगे यहाँ के लोगों से। जी हाँ, लगातार बात यही हो रही है कि सोनीपत की जनता मोहनलाल बड़ौली जी को दिल्ली भेजेगी कि नहीं। राय विधानसभा से चंडीगढ़ तो भेज दिया, अब दिल्ली भेजेगी, क्या कुछ कह रही है सोनीपत की जनता? लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं आप। सोलंकी जी, आप आए हो, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और सोनीपत लोकसभा की जनता ने पूरा मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का बटन दबाकर 25 मई को बहुत बड़े बहुमत के साथ सोनीपत लोकसभा से वो मोहनलाल बड़ौली का आशीर्वाद देंगे और बड़े बहुमत के साथ जिता के भेजेंगे। एक और बात लगातार आ रही है कि आपकी सरकार का ना तो बेरोजगारी पे कभी ध्यान रहा, ना कभी महंगाई पे रहा। ये मुद्दे रहेंगे नहीं, लोग आपको पूछ नहीं रहे सवाल। आज हमारी सरकार का विजन है कि इस देश से भय, भूख और भ्रष्टाचार और सबके रोजगार की चिंता, सबके रोजगार की गारंटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। सबकी सुरक्षा की गारंटी, सबके सम्मान की गारंटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और जो हमने संकल्प पत्र जारी किया है उसमें वो तमाम सारी बातें रखी गई है। इस देश में प्रत्येक हाथ को काम, प्रत्येक खेत को पानी, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है, इसको हम पूरा करेंगे। एक और बात, आपके संकल्प पत्र के जवाब में न्याय पत्र जारी किया है कांग्रेस ने। उसने कहा है कि न्याय मतलब आपकी सरकार में इतना अन्याय हुआ है, चाहे वो किसान की बात करें, जवान की बात करें, महिलाओं की बात करें, इसलिए न्याय पत्र लाना पड़ा उन्हें। किसानों की हालत आप देख लीजिए, आए दिन सड़कों पर बैठते हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि जो उनकी सरकार ने काम किए, जो उनकी सरकार की उपलब्धि है, वो अपना पत्र जारी करें और जो हमारी सरकार ने काम किए हैं वो जारी करें और वो बात जनता के बीच में रखें। जनता सब जानती है, जनता के साथ जो कांग्रेस ने धोखा किया, लंबे समय तक देश में जो भ्रष्टाचार का शासन किया, उससे तंग आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का मौका देश की जनता ने दिया था। 2019 में उससे ज़्यादा बढ़ा के 303 सांसद बनाने का मौका देश की जनता ने दिया है। और अब 2024 में 370 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन की 400 से ज़्यादा सीटें आके देश की जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी और बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आपका कितना मार्जिन रहेगा? यहाँ कम से कम 5 लाख का टारगेट सोनीपत लोकसभा की जनता ने लिया है। मुझे लगता है 5 लाख से भी ज्यादा वोटों की जीत यहाँ सोनीपत में होगी। मोहनलाल बड़ौली जी दावा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के बीच जा भी रहे हैं, और बात यही कि 5 लाख से सोनीपत की जनता उन्हें जिताएगी। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। गांव में और कौन सी बातें कहते हैं लोगों के बीच जाकर, वो सब दिखाएंगे। चलो दिल्ली, देखते रहिए आप। एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं अपनी कैंपेनिंग के दौरान किस तरह से मोहनलाल बड़ौली जी, ये राम नाम जो ये युवक हैं, ये जो मोहनलाल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये थोड़ा सा कुछ बताएंगे इनके बारे में। ये भगवान श्री राम के भक्त और राम सबके रोम रोम में बसते हैं जी। और ये एक कठिन तपस्या के बाद 21 दिन का इनका प्रोग्राम रहेगा और ये भगवान श्री राम के बारे में, भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनकी मर्यादाओं को लोगों तक लेके जाएंगे, लोगों को, समाज को बताने का। और बहुत बड़ा काम, सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उनको निभाते हुए इस प्रकार का एक धार्मिक आयोजन इनका रहेगा। और उसमें आज मुझे बड़ा सौभाग्य है, ये भगवान राम की कृपा है जो मैं आज इस
चुनावी मूवमेंट में भी ऐसे आयोजन में पहुंचा हूं। ये सब राम की कृपा है, राम की कृपा से मैं यहाँ तक आया हूं और इनका आशीर्वाद लेने आया हूं। लेकिन विपक्ष कहता है कि ये जो राम की कृपा है ये आप केवल राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैं सभी देश के तमाम ऐसे लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने राम की कृपा के लिए जैसे हम अपना काम करते हैं इसी प्रकार से वो भी करें और बहुत अच्छा रहेगा। राम सबके हैं, हर रोम में बसते हैं और इस प्रकार के वो लाभ बीजेपी राम के नाम का लेती है, वो लाभ वो भी लें। मैं इस प्रकार के उनको प्रेरणा देता हूं। मोहनलाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम। मोहनलाल जी कह रहे हैं कि विपक्ष को अगर राम से दिक्कत है तो वो क्यों नहीं मदद लेते हैं राम की, जब राम की हमें राम अगर राजनीति से जुड़े हैं तो उन्हें कौन रोकता है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। दूसरे मायने में ये आज एक खास दिन ये भी है कि आज रामनवमी का दिन है। बडोले जी क्या कहेंगे, रामनवमी का दिन है आज नव दुर्गा अष्टमी के बाद रामनवमी का दिन है और आज रामनवमी की पूजा के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और जो दुर्गा अष्टमी जिन लोगों ने व्रत धारण किए थे उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और ये रामनवमी का त्यौहार बहुत उत्तम त्यौहार है, इसकी भी मैं सबको बधाई देता हूं। चलिए, रामनवमी का पावन दिन और उस पर मोहनलाल बड़ोली जी लगातार अपने लोगों के बीच ये जो कैंपेन है उनकी चल रही है कि किस तरह से यहाँ के लोगों को बीजेपी के पाले में लाना है। और बीजेपी का जो टारगेट है कि 10 में से 10 2019 का जो इतिहास है उसे दोहराने की जो चुनौती है उसको पूरी करने में मोहनलाल बड़ोली लगातार लगे हुए हैं लोगों के बीच में। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। लोकसभा की लगभग 20 कार्यक्रम को करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ उनके कार्यकर्ता मोहनलाल बड़ोली जी के लंच की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ देर में वो यहाँ पहुँचेंगे और हमारे साथ जींद हल्के के बहुत सारे बीजेपी के बड़े नेता हैं। जसवीर देशवाल जी हैं, विधायक भी रहे। देशवाल साहब, किस तरह की स्थिति देखते हैं, क्योंकि अभी बात हो रही थी कांग्रेस के लोगों से, वो कह रहे थे मोदी की गारंटी तो फेल है। पहले तो सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का यहाँ पहुँचने पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बहुत आप इतनी दूर और इतनी गर्मी में यहाँ पहुँचे हो। जी काम है हमारा। वो तो बिल्कुल है जी। लेकिन ये जो बात अपोजिशन वाले कहते हैं उनका तो काम ही है, उन्हें तो कहना है कितना ही बढ़िया विकास कर लो, उन्हें फिर भी कहना है अच्छे से अच्छे काम कर लो। फिर अपोजिशन का काम क्या होता है? उल्टा बोलना। उन्होंने उल्टा बोलना है अपोजिशन में, तो उनका काम है। तो उल्टा बोलते हैं, ये हकीकत नहीं है। इसके अलावा और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मोहनलाल बड़ोली जी आ गए हैं। आप भोजन शुरू कीजिए, ये भोजन पे बातचीत हम शुरू कर देंगे। इतने भोजन लगेगा। मैं इतने और लोगों से बात कर लेता हूँ, यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग लगातार कह रहे हैं कि 10 साल में बहुत काम हुआ है, कैसे देखते हैं आप? इतना तो काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। मोदी के नेतृत्व में जो आयुष्मान, बच्चन रोजगार, और खट्टर साहब ने भी बिना पैसे कोई भी एक पैसा नहीं किसी बच्चे से लिया, और बगैर बच्चे बिना रिश्वत लाग गए। इस चीज़ का पूरा लाभ मिलेगा। कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है मोदी सरकार में। महंगाई तो जितनी जनता बढ़ेगी महंगाई भी होगी। जनता के साथ महंगाई बढ़ेगी, जब जनता नहीं होगी महंगाई कैसे होगी? दोगुना रेट हो रहा है। कांग्रेस के रेट उसमें 1400 का था, इसमें 2800 का हो रहा। कणक का भी रेट दुगने रेट हो गए। दुगने रेट की मोदी ने बोला था। मोदी ने कोई झूठ तो नहीं बोली। जो भी बात कहा है वह पूरी करे बीजेपी वाले। कांग्रेस बोल रहा है झूठ। कांग्रेस झूठ बोलती है, मोदी सच बोलते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप वहाँ भी बोल रहे थे, ये बताइए, ये जो कह रहे हैं कि महंगाई तो कोई मुद्दा ही नहीं है, महंगाई तो है ही नहीं देश में, ऐसा आप समझते हैं? ये आप एक समझो, एक इकोनॉमिक्स का एक नियम है। जब भी कोई चीज़ आर्थिक प्रगति करती है तो महंगाई उससे जुड़ी होती है। अब एक चीज़ तरक्की करेगी तो महंगाई उसके साथ डेफिनेटली आएगी।
वो महंगाई का जितना प्रचार किया जाता है उतना असर नहीं होता, उतना किसी को परेशान नहीं कर रही है। अब एक चीज़ तेज़ी से प्रगति करेगी तो नेचुरल बात है वो महंगाई तो होगी, पर वो महंगाई अच्छे के लिए है, खराब के लिए नहीं है। नहीं, आपको अच्छी के लिए लग रही होगी, लेकिन जो आदमी 500 रुपए की दाढ़ी कमाता है उसको दाल रोटी खाना मुश्किल हो रहा है। उसको पहले से बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे हर एक को 5 किलो अनाज, हर चीज़ की सुविधा पहले से बेहतर है या नहीं बेहतर, आप ही बताओ। कहते थे पहले 5 आदमियों को 25 मिलता था, 5 आदमियों को 5 किलो ही मिलता है। नहीं 25 किलो तो ऐसा तो राशन परिवार के हिसाब से, राशन का सदस्यों के हिसाब से मिलता है। राशन का सिस्टम तो पहले से बेहतर हुआ है, 5 किलो तो एक्स्ट्रा देना शुरू किया उन्होंने, जो राशन कार्ड के हिसाब से जो मिलता तो मिल रहा है, 5 किलो तो फ्री दिया है। राशन जो 25 किलो मिलता था वो एक फिक्स प्राइस पे मिलता था। मोहनलाल बड़ौली जी कितनी वोटों जीते? नहीं मिलता था 25 किलो, आप समझो फिक्स प्राइस पे मिलता था वो, एक मिनिमम प्राइस पे, मगर उस 25 किलो के साथ 5 किलो आज का अनाज फ्री दिया जा रहा है। मोहनलाल बड़ौली जी को कितनी वोटों से जिताने वाले हैं? लास्ट जो चांस था 46,000 वोटों से जीते थे हमारे धर्मेश कौशिक। हाँ जी, स्थिति ये थी, लोग ये मानने को तैयार नहीं थे जीत पाएंगे, तो 46,000 वोटों जीते थे। अब तो सारा हल्का कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वोटों जीतेंगे, तो मेरे हिसाब से 96,000 वोटें जरूर से जीत के इनकी सब कह रहे 5 लाख से जीतूंगा। हाँ जी, कह रहे 5 लाख से जीतूंगा। 96,000 वोटों से जीत की बात कर रहा हूँ मैं वो कह रहे 5 लाख वोटों से जीतूंगा। सफीदों हल्के की बात, ये 46,000 वोटों से जीत सफीदों हल्के से हुई थी, सोनीपत से नहीं हुई। मैं सफीदों हल्के की बात कर रहा हूँ। चलिए, कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, कह रहे हैं कि 46,000 नहीं, इस बार जो जीत का आंकड़ा है वो बढ़ा कर देंगे। कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, उत्साह है। ये हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। मोहनलाल बड़ौली जी लगातार सोनीपत के अलग अलग विधानसभाओं के दौरे पर हैं, सफीदों में अब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मोहनलाल जी, जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है, मैंने देखा कि लोगों में काफ़ी उत्साह था, लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि जो लोकल मुद्दे हैं, खासकर आपके यहाँ सोनीपत के मुद्दे हैं, चाहे वो बात रोज़गार की बात हो, चाहे वो साफ़ सफाई की हो, सड़कों की हो, ये जो है ये भी दिक्कत कर रहे हैं। ये भी कहते हैं कि आपकी सरकार से लोग संतुष्ट नहीं हैं। सोनीपत लोकसभा में जो आपने बात की है, हमारा स्वच्छता अभियान बहुत अच्छे से काम किया है और गोहाना नगर परिषद हमारी पूरे हरियाणा में 1 नंबर पर आई है। और सबके रोज़गार की चिंता करने का जो विषय आपने कहा है, हमारी सरकार का उद्देश्य है हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, और हम सभी युवाओं को रोज़गार देने की ऐसी हमने एक नेशनल शिक्षा नीति लेके आए हैं, जो सबके रोज़गार के रास्ते भी खुलेंगे और सब युवाओं को नए रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे और सबको रोज़गार भी मिलेगा। ये हमारी सरकार की गारंटी है, मोदी जी की सरकार की गारंटी है। अच्छा, आपका जो लोकसभा है उसमें जाट मेजोरिटी में है, बहुल है, जाट बहुल सीट है ये, और हुड्डा साहब का भी प्रभाव है। इस तरह से कैसे देखते हो, इन चैलेंजेस को कैसे देखते हो? सोनीपत लोकसभा की जो आपने बात की है, 17,85,000 वोटर सोनीपत लोकसभा में है, और सोनीपत लोकसभा के अगर वोटरों की संख्या का आकलन करें तो 6 लाख जाट समुदाय है, और बाकी 1785 में से 6 घटा दें तो 1185 दूसरी भी अनेक जातियों के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करी, क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करी, परिवारवाद की राजनीति नहीं करी, हमने राष्ट्रवाद की राजनीति की है। और जो आपने बात की है, मैं ये कहूँगा कि आज 36 बिरादरी के लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के नए मॉडल को देश में प्रस्तुत किया है, उसकी सबने सराहना की है। और 36 बिरादरी के भाइयों को मान सम्मान मिलना, सबको न्याय मिलना और सरल तरीके से न्याय देने की जो प्रक्रिया देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, उससे प्रभावित हैं और संतुष्ट हैं। भूपेंद्र हुड्डा की आंखें हैं रोहतक और सोनीपत, ये कहते हैं लोग। ऐसे में ये बड़ी चुनौती नहीं मानते? हुड्डा साहब का गढ़ के तौर पे देखा जाता सोनीपत। ये ना कभी गढ़ रहा है, ना कभी गढ़ था। ये एक नैरेटिव सेट किया गया है और उस नैरेटिव को जनता ने तोड़ा है। ये 36 बिरादरी का गढ़ है, 36 सभी धर्मों का गढ़ है, सभी का है, सभी को सम्मान अधिकार है, सभी को अपनी बात कहने का हक है, सभी को अपनी इच्छा के अनुसार रहने का हक है। और ये जो गढ़ वाली बात है, ये
राजनीति में जब चुनाव आता है तब इस प्रकार की बातें कुछ लोग चलाते हैं जो लोगों में भ्रम पैदा करती है। संगठन के महामंत्री भी हैं आप, 10 की 10 सीटों की जिम्मेवारी दी है पार्टी ने इस बार, कैसे? क्योंकि ये जो मैक्सिमम है आप 2019 में ले चुके हो, अब बताते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जैसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपको ये 10 का आंकड़ा नहीं लेने देंगे। एंटी इनकम्बेंसी किसी भी प्रकार की किसी भी फील्ड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के काम के प्रति कहीं भी नहीं है, पूरे देश में नहीं है। जब हमारी 2014 में जहां स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी, 2019 में उससे ज़्यादा सीटें बढ़ा के 303 देने का काम किया और अब की बार 370 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और देश की जनता फुल बहुमत से आशीर्वाद देने का काम करेगी। ये आपकी पार्टी पे लगातार आरोप लग रहे हैं ईडी के, सीबीआई के, जो आपके पाले में नहीं आता है उसको आप ईडी सीबीआई उसके पीछे लगा देते हो। केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया आप लोगों ने। जो लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता के मद में चूर हो गए, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और कानून सबके लिए बराबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कानून अपना काम करता है और वो जो लोग अपराध करते हैं वो हर बात को राजनीति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी राजनीति करने का काम किया है और ये जो आरोप प्रत्यारोप जो विरोधी दल लगाने का काम करते हैं ये बेबुनियाद है और तथ्यों से परे हैं, इनमें कोई दम नहीं है। आरोप बेबुनियाद हैं जो ईडी सीबीआई के लगते हैं। इसके अलावा ना हुड्डा साहब की कोई जो गढ़ की बात है वो काम करेगा, ये केवल और केवल मोदी सरकार के काम करेंगे। मोहनलाल बड़ौली जी का ये दावा है और हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। किस तरह से आगे यहाँ के लोगों से, अपने जो सोनीपत लोकसभा के लोगों से किस तरह से और वोट मांगते हैं, क्या वादे करते हैं, वो दिखाते रहेंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चलो दिल्ली। और चलो दिल्ली में आज हम बात कर रहे हैं सोनीपत लोकसभा की। पिछली बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में थी। लगातार वो अपने लोगों से, अगर यहाँ की बात करें, सोनीपत लोकसभा की बात करें तो लगभग 18 लाख वोटर हैं। जाट मतदाता सबसे ज़्यादा यहाँ है, 6 लाख के लगभग जाट मतदाता यहाँ अपनी संख्या रखता है। इसके अलावा बात करें तो दूसरी जो जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण की बात करें, चाहे एससी और चाहे बीसी की बात करें, ये अपनी जगह है, लेकिन ये जाट बहुल सीट मानी जाती है। और हम लगातार चलो दिल्ली में बात कर रहे हैं कि किस तरह से मोहनलाल बड़ौली जो यहाँ के बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वो किस तरह से लोगों से वोट मांग रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के लिए। राणा जी, कमाल है। राणा जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। राणा जी जो सरकार में चेयरमैन हो गए, चेयरमैन साहब भी हो गए, अब सरकार में बधाई हो। मैं ये कह रहा था, ये जो स्थिति बन रही है, एक माहौल अब ऐसा नहीं जैसे पहले एक लहर सी दिखती थी, वो मिसिंग नहीं है। ऐसा लग नहीं रहा है कि जो ये 10 का आंकड़ा जो आप लोगों ने ले लिया है कि 10 में से 10 लेंगे, वो मुश्किल है, टफ है। नहीं कहीं कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। ये क्योंकि आप देख रहे हैं लास्ट फेज में चुनाव है, सीजन है किसानों का, जमींदारों का, गरीबों का, मजदूरों का, और उसी में लोग उसमें लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। हमारा संगठन पन्ना प्रमुख तक कंप्लीट है और लोगों में एक जोश है कि नरेंद्र जी की, मोदी जी की जो नीतियां हैं, उनकी नीयत भी साफ है, नीति भी साफ है। उसी क्रम में हमारे मनोहर लाल जी की नीति भी साफ है, नीयत भी साफ है। उन्होंने करके दिखाया काम, धरातल पे लेके आया। पिछले प्रधानमंत्री ने बात मानी थी कि हम 100 रुपये भेजते हैं, 15 रुपये पहुँचते हैं। ये मोदी जी ने सीधा खाते में पैसा पहुँचाकर बिचौलिए ख़त्म करने का काम किया और गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीब और मजदूरों के लिए एक काम करके दिखाया है। उसमें चाहे आप फैमिली, आपको लगता है कि उस पे आपको वोट मिलेंगे? हाँ, ये हमारे को भारत जो है ना, विकास और विकसित काम हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आम गरीब व्यक्ति भला हुआ है। पिछली सरकार, गरीब व्यक्ति तो महंगाई से जूझ रहा है बहुत। महंगाई से कोई गरीब व्यक्ति मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद जो सुविधाएं दी हैं, सत्ता परिवर्तन कई बार हुआ इस देश में, व्यवस्था परिवर्तन पहली बार हुआ है। वही गैस के सिलेंडर हैं जो लाइन में ला के मिलते थे, महंगे बहुत हो गए। सुनो
लेकिन वो जो सिलेंडर है ना, आज घर ऑर्डर देते हैं तो घर आके सिलेंडर दे जाता है। शौचालय की आप बात कर लीजिए, गरीबों के लिए घर में शौचालय नहीं थे। पिछले कब से सरकार की योजना थी घर घर शौचालय हो, मोदी जी ने इसको पिछली बार वोट ले तो लिए इस नाम के आप लोगों ने? नहीं 2014 के बाद 2019 में दे दिए इस नाम के वोट भी। विकास के उसके बाद भी आप कितने क्षेत्र में सारे उसकी बात करते हो, देश की या प्रदेश की अनेक नई योजनाएं ऐसी बनी हैं जो लोगों को आम दिल तक पहुंचने काम किया है। और हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची जो पहले प्रभावशाली लोगों को नौकरियां लगती थी उसमें सुधार किया है, ट्रांसफर पॉलिसी में सुधार किया है और हर घर में जल पहुंचाने का काम किया है। ये सारी बातें हैं जो चलिए, राणा जी बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के जो काम हुए 10 की 10 सीटें इस बार भी 2019 वाला जो रिकॉर्ड है वो दोहराएंगे। आपको दिखा देते हैं, यहाँ वार्ड नंबर 14 है, ये वार्ड नंबर 14 में किस तरह से वोट मांग रहे हैं अपने लोगों के बीच में मोहनलाल बड़ोली जी। वोटिंग का दिन आए, लाइन में लगे हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी की राम राम याद करानी है, हमको देने का काम करना है और अपने भाई को, अपने बेटे को 25 मई को कमल के फूल के सामने का बटन दबा के देश की सबसे बड़ी संसद में भेजने का काम करेंगे। मैं आपके मान सम्मान के लिए काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान के लिए आपके बीच में 24 घंटे आपकी सेवा करने का काम करूंगा। इसी आशा और निवेदन के साथ आप धन्यवाद। तो किस तरह से लोगों के बीच मोहनलाल बड़ोली जी वोट मांग रहे थे वो देखा ही आपने। एक और बात है, ये सोनीपत को एजुकेशन सिटी बनाने की हुड्डा साहब ने बहुत कोशिश की, आप लोगों की सरकार भी बड़ा दावा करती है। अब आपके ऊपर जिम्मेवारी रहेगी। दूसरा क्या है कि जीतने के बाद क्या कुछ प्रायोरिटीज रहेंगे, क्या देंगे सोनीपत की जनता को भरोसा? सोनीपत राय विधानसभा में एजुकेशन सिटी का निर्माण हमारी सरकार ने किया है और आज राय विधानसभा देश की पहली विधानसभा है जिसमें 9 यूनिवर्सिटी एक विधानसभा में है। और राय यूनिवर्सिटी की बात हो चाहे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात हो, एजुकेशन का हब सोनीपत बने, इस प्रकार का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। और हमारी सरकार ने जो खरखोदा के अंदर IIMT मारुति का उद्योग लगा के युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिले, इस प्रकार की योजना हमारी सरकार ने चलाई है। और देश में जितना भी विकास का काम है उससे भी लोगों को रोजगार मिलता है, नए लोगों को रोजगार मिलता है और बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और इस सफीदो विधानसभा में भी 740 एकड़ में औद्योगिक सेक्टर का निर्माण हमारी सरकार के द्वारा होगा और बहुत जल्दी होगा। बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार की हैं और जुलाना विधानसभा और जींद विधानसभा में इस प्रकार के औद्योगिक सेक्टर लगे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी रहेगी और हम उसके लिए काम करेंगे। मोहनलाल जी को जय श्री राम, मोहनलाल जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मैं अंजीर सिंह नंबरदार मुआना से हूँ जी। हमने एक चीज का निष्कर्ष किया है, इस सरकार में कोई ऐसा परिवार नहीं है, चाहे गरीब है या अमीर है, जिस घर कोई सरकारी पैसा नहीं आ रहा हो। अब एक भी परिवार ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे किसी ने बुढ़ापा पेंशन है या किसी ने कंसेशन है या कोई वो है, ऐसा कोई परिवार नहीं है। और जो अब भी इसको इस सरकार को जो अब भी वोट नहीं देगा तो वो इस देश का नागरिक नहीं है। मोदी जी को जय श्री राम। सफीदों में आवास योजना के जो मकान थे इस कॉलोनी में सबसे ज्यादा है सफीदों में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी की जो दावा कर रहे हैं मोहनलाल बड़ोली जी कि मोदी जी की स्कीम यहाँ जन जन तक पहुँच रही है और उसका फायदा उन्हें मिलेगा। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ सुंदर सोलंकी,